जय हिंद, वंदे मातरम। ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्यालय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो कि टेक से बनते हैं, एंड दिस इज पार्ट 2, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, वो किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें मैंने टेक से बनने वाले 5 फ्रेजल वर्ब्स लिए थे। टेक से बनने वाले 5 फ्रेजल वर्ब्स लिए थे, उनको पूरे विस्तार से आपको समझाया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि बहुत से फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके 1, 2 या 3 मीनिंग्स होते हैं, 4 भी होते हैं, तो वो सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, डू वॉच द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन, उनकी इंपॉर्टेंस और उनका कंपैरेटिव और स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब पता चलेगा। लिंक मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एंड में भी है और ऊपर आई बटन में भी दिया गया है आपको लिंक। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड पार्ट, पार्ट 2 ऑफ फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद टेक। टेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स का सेकंड पार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आज का पहला फ्रेजल वर्ब्स है। वैसे अगर पहले पार्ट को मिला दें तो छठा फ्रेजल वर्ब्स है, क्योंकि टेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाए थे टेक से बनने वाले। तो इंक्लूडिंग द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द 6th वन। वैसे आज का पहला है टेक अलोंग। ये आपका फ्रेजल वर्ब है, आज का पहला और कुल मिलाकर छठा। इसका एक ही मीनिंग है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत से फ्रेजल वर्ब्स के 2, 3 या 4 मीनिंग्स भी होते हैं। सभी मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्पोकन और कंपैरेटिव इंग्लिश में सभी का बहुत बहुत यूज होता है। तो फर्स्ट मीनिंग, टू टेक समबडी और समथिंग विथ यू व्हेन यू आर गोइंग समवेयर। टू टेक समबडी और समथिंग विथ यू व्हेन यू आर गोइंग समवेयर। अब कहीं जा रहे हैं और जाते समय किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अपने साथ ले जाना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कहीं जाते समय, किसी भी स्थान पर जाते समय किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को अपने साथ ले जाना या लेकर चलना। हम इनको 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू टेक मी अलोंग टू मिस्टर सिन्हा's पार्टी। I requested my father to take me along to Mr. Sinha's party. मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मिस्टर सिन्हा की पार्टी में लेकर जाएं। टेक अलोंग का मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को लेकर जाना कहीं जाते समय, कहीं भी आप किसी भी स्थान पर जाते समय। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि मिस्टर सिन्हा की पार्टी में मुझे भी लेकर जाएं। दूसरे एग्जाम्पल से आप इसको समझिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल से समझिएगा आप इसको। He took along a small bag and left for Mumbai. He took along a small bag and left for Mumbai. उसने अपने साथ एक छोटा सा बैग लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गया है। उसने अपने साथ एक छोटा सा बैग लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गया। He took along a small bag and left for Mumbai. तो टेक अलोंग का एक ही मीनिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को साथ लेकर जाना किसी भी स्थान पर जाते समय। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बिगिनिंग विद टेक। दिस इज टुडेज सेकंड फ्रेजल वर्ब, टेक अपार्ट। बट इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि टेक अपार्ट के 3 मीनिंग्स हैं। इट हैज 3 मीनिंग्स और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 1 by 1 समझने हैं ABC पार्ट्स में। तो ए समझिएगा, पहला मीनिंग है टेक अपार्ट का,
टू सेपरेट समथिंग इनटू इट्स पीसेस, किसी भी वस्तु को उसके टुकड़ों टुकड़ों में अलग कर देना है, तोड़फोड़ के लिए नहीं, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, समझ रहे हैं आप, जिसको हम बोलते हैं टू डिसमेंटल, डिसमेंटल भी बोलते हैं, मतलब एक एक पार्ट अलग कर देना। मान लीजिए हमें फर्नीचर का कोई बहुत बड़ा फर्नीचर का कोई पीस है, बेड है, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव करना है, अब ऐसे ले जाना तो कैरी करना तो मुश्किल है, तो उसको डिसमेंटल किया जाएगा, उसका एक एक हिस्सा अलग किया जाएगा और वहां पर ले जाकर उसको फिर असेंबल कर दिया जाएगा। रिगार्डिंग नहीं, तो इसलिए हम पहला पार्ट टेक अ पार्ट का जो है वो है एक किसी भी वस्तु का एक एक पार्ट अलग करना, उसको डिसमेंटल करना। मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, ये तोड़ फोड़ वाला अलग करना, पुर्जे पुर्जे करना नहीं है, उसको असेंबल का बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको डिसमेंटल भी बोलते हैं। आप इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा, आई विल टेक अ पार्ट माई बाइक एंड क्लीन ईच पार्ट। आई विल टेक अ पार्ट माई बाइक एंड क्लीन ईच पार्ट। मैं अपनी बाइक का एक एक पार्ट अलग करूंगा, उसको अलग अलग हिस्सों में करूंगा, फिर उसके हर पार्ट को साफ करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से व्हीकल्स की जब ओवरहॉलिंग की जाती है तो एक एक पार्ट उसको अलग किया जाता है, जिसको डिसमेंटल भी बोलते हैं। तो ये टेक अ पार्ट का पहला मीनिंग है, एक एक पार्ट को अलग करना, जिससे कि बाद में आप उसको असेंबल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, एक एक पार्ट को अलग कर। तो ये टेक अ पार्ट का पहला मीनिंग है। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक और एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। यू शुड टेक अपार्ट दिस बेड इफ यू वांट टू कैरी इट विथ यू। आपको इस बेड को एक एक पुर्जा अलग कर लेना चाहिए, डिसमेंटल कर लेना चाहिए, अगर आप इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है इतने बड़े बेड को अपने साथ ले जाना, तो एक एक पार्ट आपको अलग करना पड़ेगा और वहां पर ले जाकर आप इसको असेंबल कर दीजिएगा। तो ये टेक अ पार्ट का पहला मीनिंग है। ओके फ्रेंड्स, समझते हैं टेक अ पार्ट का दूसरा मीनिंग, बी पार्ट के अंदर समझिएगा इसको। टू डिफीट समबडी और अ टीम इन ए गेम और अ कॉम्पिटिशन। किसी व्यक्ति को या किसी भी टीम को किसी भी गेम या किसी भी तरह के कंपटीशन में हरा देना। किसी भी तरह का कंपटीशन है, किसी भी तरह का कॉन्टेस्ट है या गेम है, उसमें किसी व्यक्ति या किसी टीम को हरा देना। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। इंडिया विल टेक अपार्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडिया विल टेक अपार्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। भारत जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। तो टेक अपार्ट का दूसरा मीनिंग होगा किसी भी तरह के कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में, गेम्स वगैरह में किसी टीम को या किसी व्यक्ति को हरा देना है। अब हम लेते हैं टेक अपार्ट का थर्ड मीनिंग, सी पार्ट। टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग स्ट्रांगली। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कटु आलोचना करना, तीखी निंदा करना। क्रिटिसाइज करना स्ट्रांगली, तीखी निंदा करना, कटु आलोचना करना या भर्त्सना करना। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस, द मिनिस्टर वॉज टेकन अपार्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम। द मिनिस्टर वॉज टेकन अपार्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम। मिनिस्टर, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी आप पार्ट फॉर स्लिप ऑफ टंग, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। मिनिस्टर की तीखी निंदा की गई थी, कड़ी आलोचना की गई थी उस घोटाले में उसके इन्वॉल्वमेंट के लिए या के कारण। स्कैम मीन्स घोटाला, घोटाले में उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण। मैं चाहूंगा आप इसका एक और एग्जाम्पल सेंटेंस लें तो समझने में आसानी हो जाएगी। द पब्लिक टुक अपार्ट द आर्टिकल रिटन बाय हिम। द पब्लिक टुक अपार्ट द आर्टिकल रिटन बाय हिम। पब्लिक ने उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल यानी कि लेख की तीखी निंदा की, कड़ी आलोचना की। तो टेक अपार्ट के आपको 3 मीनिंग्स बताए गए हैं। चलते हैं टेक से बनने वाले नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। फ्रेजल वर्ब नंबर 3। अब एक बार आज का थर्ड है
टेक इन, टेक इन, इसके टोटल 4 मीनिंग्स है, चारों का आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज, ए पार्ट में देखिएगा, टू अलाउ समबडी टू स्टे इन योर हाउस, टू अलाउ समबडी टू स्टे इन योर हाउस, किसी को अपने मकान में ठहराना, टिकने देना, रहने देना, यानी कि किसी को अपने मकान में शरण देना, ठहराना। वो आप इधर एज ए फेवर, उस पर फेवर करके भी कर सकते हैं, मतलब उस पर कृपा करके भी, या फिर पैसे के लिए भी, किसी भी कारण से आप किसी को अपने घर में ठहराएं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि किसी को अपने घर में शरण देना, ठहराना। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस समझिएगा। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस, द विलेजर्स टुक इन अ लॉट ऑफ होमलेस पीपल, द विलेजर्स टुक इन अ लॉट ऑफ होमलेस पीपल, गांव वालों ने बहुत से होमलेस पीपल को, जो गृहविहीन लोग हैं, उनको अपने घरों में पनाह दी, शरण दी, अपने घर में ठहराया। द विलेजर्स टुक इन अ लॉट ऑफ होमलेस पीपल। मैं चाहूंगा कि आप इसका एक और एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए, तो समझने में और आसानी हो जाएगी। यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय टेकिंग इन फॉरेन टूरिस्ट, यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय टेकिंग इन फॉरेन टूरिस्ट। आप फॉरेन टूरिस्ट को अपने घर में ठहरा कर, अपने घर में शरण देकर एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। तो ये टेक इन का पहला मीनिंग था, किसी को अपने घर में शरण देना, ठहराना, पनाह देना। टेक इन का सेकेंड मीनिंग, टू चीट समबडी, किसी को धोखा देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी यूज होता है। टेक इन का ये वाला मीनिंग, वैसे तो सारे यूज होते हैं, बट दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द 4 मीनिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टू चीट समबडी, किसी को धोखा देना। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन टेकन इन बाय हिम, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन टेकन इन बाय हिम। मुझे विश्वास नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसके द्वारा धोखा खा गए हो, या तुम्हें उसके द्वारा धोखा दे दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको एक और एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। दिस शॉपकीपर टेक्स इन ऑल हिज कस्टमर्स, दिस शॉपकीपर टेक्स इन ऑल हिज कस्टमर्स। यह शॉपकीपर अपने सभी ग्राहकों को धोखा देता है। हो सकता है मिलावटी सामान भेजता हो, या तोल में गड़बड़ कर देता हो, या किसी भी तरह का धोखा देता होगा। तो टेकन का ये मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, धोखा देना। चलिए टेकन के तीसरे मीनिंग पर चलते हैं। सी, थर्ड मीनिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझना। टू अंडरस्टैंड, समझना। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिएगा। पहला, आई कांट टेक इन ऑल दैट यू आर सेइंग, आई कांट टेक इन ऑल दैट यू आर सेइंग। वो जो तुम कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यानी कि मैं नहीं समझ सकता वो सब जो तुम कह रहे हो। आई कांट टेक इन ऑल दैट यू आर सेइंग। अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस, एवरी स्टूडेंट टुक इन द लेक्चर ऑफ द प्रोफेसर इजीली, एवरी स्टूडेंट टुक इन द लेक्चर ऑफ द प्रोफेसर इजीली। हर विद्यार्थी प्रोफेसर के लेक्चर को इजीली समझ गया। हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट प्रोफेसर के लेक्चर को इजीली समझ गया। तो टेकन का तीसरा मीनिंग है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट मीनिंग ऑफ टेकन। टेकन का लास्ट मीनिंग, डी पार्ट, टू लुक एट समथिंग केयरफुली नोटिसिंग ऑल द डिटेल्स। किसी भी चीज को बहुत सावधानी से देखना, उसकी एक एक डिटेल को नोटिस करते हुए, मतलब बारीकी से निरीक्षण करना, या बारीकी से जायजा लेना, या बारीकी से मुआयना करना, बारीकी से निरीक्षण करना किसी भी चीज का। चलिए इसको एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। द इंटरव्यूअर्स टुक इन द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड रिजेक्टेड हिम। The interviewers took in the appearance of the candidate and rejected him. इंटरव्यू लेने वालों ने कैंडिडेट की जो अपीयरेंस है, उसकी लुक्स, मतलब उसकी दिखावट, देखने में वो कैसा लग रहा था,
उसका बारीकी से निरीक्षण किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। द इंटरव्यूअर्स टुक इन द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड रिजेक्टेड हिम। इंटरव्यू लेने वालों ने कैंडिडेट की अपीयरेंस को, उसकी लुक्स को, वो दिखने में कैसा था, उसका बारीकी से निरीक्षण किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको एक और एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे। द पुलिस ऑफिसर टुक इन द सीन ऑफ द क्राइम। द पुलिस ऑफिसर टुक इन द सीन ऑफ द क्राइम। पुलिस ऑफिसर ने क्राइम के दृश्य का बारीकी से निरीक्षण किया, बारीकी से जायजा लिया, बारीकी से मुआयना किया। तो ये आपने जाने टेकन के टोटल 4 मीनिंग्स। फोर्थ टेक से बनने वाला फोर्थ, आज का फोर्थ, टेक समबडी थ्रू समथिंग। टेक समबडी थ्रू समथिंग, ये फोर्थ फ्रेजल वर्ब है। इसका एक ही मीनिंग है और वो है टू एक्सप्लेन समथिंग थॉरली। टू एक्सप्लेन समथिंग थॉरली, किसी भी चीज को विस्तार से समझाना। देखिए जो somebody लिखा है, इट मीन्स इसके स्थान पर वो व्यक्ति आ जाएगा जिसको विस्तार से समझाया जा रहा है, और समथिंग के स्थान पर वो चीज आ जाएगी जिस चीज को विस्तार से समझाया जा रहा है। तो टेक somebody थ्रू समथिंग, ये फोर्थ फ्रेजल वर्ब है आज का। इसका मीनिंग है टू एक्सप्लेन समथिंग थॉरली, कोई भी चीज विस्तार से समझाना। इसको पहले एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिए। डोंट वरी, आई विल टेक यू थ्रू द चैप्टर। डोंट वरी, आई विल टेक यू थ्रू द चैप्टर। चिंता ना करें, मैं आपको चैप्टर विस्तार से समझाऊंगा। चिंता ना करें, मैं आपको चैप्टर विस्तार से समझाऊंगा। एक और एग्जाम्पल है, देखिएगा। द डायरेक्टर टुक इन द एक्टर्स द सीन अगेन। किसी मूवी का डायरेक्टर होगा भाई। द डायरेक्टर टुक इन द एक्टर्स द सीन अगेन। डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को उस सीन को दोबारा विस्तार से समझाया। सो टेकन, जो कि आज का फोर्थ फ्रेजल वर्ब है, उसका एक ही मीनिंग है और वो है टू टेक। दैट द फ्रेजल वर्ब तो है टू टेक समबडी थ्रू समथिंग, और उसका मीनिंग है टू एक्सप्लेन समथिंग थॉरली, कोई चीज विस्तार से समझाओ। जैसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा तो समबडी के स्थान पर वो व्यक्ति आ जाएगा जिसको समझाया जा रहा है। देखिए यहां पर यू आ गया, और समथिंग के स्थान पर वो चीज आ जाएगी जिस चीज को समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर चैप्टर को समझाया जा रहा है तो वो आ गया। जैसे यहाँ पर एक्टर्स समबडी के स्थान पर आ गया, और ये सीन जो है, जो समझाया गया है, वो समथिंग के स्थान पर आ गया। तो ये आज का टेक से बनने वाला फोर्थ फ्रेजल वर्ब, एंड दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसलिए क्योंकि इसका थर्ड पार्ट भी, जी हाँ, थर्ड पार्ट भी है। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैंने टेक से बनने वाले सारे फ्रेजल वर्ब्स एक ही पार्ट में क्यों नहीं कवर कर लिए। तो इसका आंसर मैंने फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था आपको। किसी भी चीज को थोड़ा सीखे लेकिन विस्तार से सीखे, ना कि आधा अधूरा। आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके जीवन के, इट विल हेल्प यू इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज आपको हेल्प करेगी। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और एंड में भी, वीडियो के एंड में भी मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि फ्रेजल वर्ब बेसिकली होते क्या हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। एंड दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 आई अपलोड वेरी सून, जल्दी ही अपलोड करूंगा। एक ही पार्ट में सारे फ्रेजल वर्ब टेक से बनने वाले समझाना, आई थिंक ये ठीक नहीं है। दिस नॉट जस्टिफिएबल, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। संख्या मत देखिए, क्वालिटी देखिए। आधा अधूरा मत पढ़िए। आधा अधूरा बहुत सारा पढ़ने के बजाय थोड़ा लेकिन पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़िए।
तो ये आज का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। वंदे मातरम।